हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने देखा था कि हमारा लेसन जो है द थीप्स स्टोरी, इसमें हरि सिंह नाम का एक 15 साल का एक चोर लड़का है जो लोगों के यहाँ जाता है, चोरी करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और ठीक ऐसे ही चोरी करते करते वो अनिल नाम के एक व्यक्ति के पास पहुँचता है, उसके घर पहुँच जाता है। और एक दिन वो देखता है कि अनिल अपने साथ पैसों का एक बंडल लेके आया है और उसने उन पैसों को है वो अपने मैट्रेस, अपने गद्दे बिस्तर के नीचे उसको छुपा रखा है, यानी उस जगह पर उसने बिस्तर के नीचे उनको रखा है। और आज अपन अपने वीडियो की इस लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं इस पैराग्राफ से। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब वो कहता है कि अनिल के यहाँ रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया है और वहाँ पे केवल वो शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए जो जाता था, उस समय जो 1 रुपया वो चुराता था, इसके अलावा अभी तक उसने कोई चोरी का काम नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी हरि सिंह के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका, चांस उसे मिले, लेकिन उसने चोरी अभी तक की नहीं थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। हालांकि अनिल ने उस हरि सिंह को घर की चाबी दे रखी थी, यानी जब उसका मन करता था वो घर पे आ सकता था और घर से बाहर जा सकता था, यानी घर की पूरी सुरक्षा जो है वो हरि सिंह के हाथों में ही थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब वो हरि सिंह कहता है कि उसने अपने जीवन में इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं देखा है, यानी वही उसे अनिल ही मिला है अभी तक। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसके यहाँ चोरी करना काफ़ी मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। अब वो आगे कहता है कि एक लालची व्यक्ति को चोरी करना है वो काफ़ी आसान होता है क्योंकि वह इस चोरी को सहन कर लेता है, लेकिन एक केयरलेस पर्सन जो है, यानी एक लापरवाह व्यक्ति है, उसको लूटना, चोरी करना है वो काफ़ी मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। और कई बार ऐसा होता है कि वो लापरवाह व्यक्ति उससे इस बात को वो नोटिस ही नहीं करता है, यानी इस बात पर ध्यान भी नहीं देता है कि उसके यहाँ चोरी हो गई है या उसके पैसे किसी ने लूट लिए हैं। और अगर वो जब वो ध्यान नहीं देता है तो वो चोरी करने की जो खुशी जो होती है एक चोर की, वो सारी गायब हो जाती है। यानी चोर को चोरी करने की तभी वो खुशी मिलती है जब आगे वाले को ये पता चल जाए कि हाँ, उसके यहाँ किसी ने चोरी की है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। और फिर वो कहता है आई टोल्ड माई सेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि हाँ, अब के वो उपयुक्त समय आ गया है जब मुझे कुछ वास्तविक अर्थों में कुछ काम करना चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और फिर वो कहता है कि अगर मैंने अब चोरी नहीं की है तो फिर मैं चोरी करना ही भूल जाऊँगा, यानी मेरी प्रैक्टिस है वो बंद हो जाएगी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और फिर वो सोचता है कि यदि मैंने ये पैसे नहीं चुराए, ये पैसे मैंने नहीं लिए, तो अनिल क्या करेगा, इन पैसों को अपने दोस्तों पर ही है वो खर्च करेगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और 100 बात की एक बात, अभी तक उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए, यानी मैं महीने भर से इसके यहाँ काम कर रहा हूँ, अभी तक इसने मेरे को कुछ पैसे नहीं दिए हैं। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल है वो अब सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अब बालकनी से है वो चंद्रमा की, मूनलाइट, चांद की जो रोशनी है उसकी एक बिम यानी किरण जो है वो बालकनी से गुजरते हुए अनिल के बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। हरि सिंह जो बालकनी में सोता है वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। कंसिडरिंग द सिचुएशन, अब वो पूरी उस परिस्थितियों पर विचार करता है। इफ़ आई टुक द मनी, वो सोचता है कि यदि मैं इन पैसों को अभी ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ,
कि यदि पैसे अभी ले लेता हूँ तो मैं 10:30 वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसे आसानी से पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब वो अपने ब्लैंकेट अपने कंबल से है वो बाहर निकलता है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और वो अनिल के बेड की तरफ आगे सरकता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो बिल्कुल यूँ शांतिपूर्वक तरीके से चिंता मुक्त एकदम गहरी नींद में सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स। अब क्या हुआ कि वो अनिल जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसका चेहरा एकदम साफ था और कोई भी चिंता की लकीर उसके चेहरे पे नहीं थी, जबकि वो हरि सिंह जो था उसके चेहरे पर काफ़ी है वो चिंता के भाव आए हुए थे। यानी अनिल के जो पैसे जो थे अनिल के, लेकिन फिर भी अनिल है वो चिंता मुक्त तरीके से सोया हुआ था, और वो चोर जो था उसके पैसे थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो चिंता में था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अनिल हरि सिंह ने अपने हाथ को अब उस मैट्रेस उस गद्दे के नीचे आगे बढ़ाया और उन नोट्स को है वो ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो पैसे उसे मिल गए, आई ड्रेव देम आउट विदाउट ए साउंड, तो उसने बिना कुछ आवाज़ किए उन पैसों को है वो बाहर निकाल दिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नेड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और तभी अनिल ने एक आह भरते हुए नींद में ही हरि सिंह की तरफ उसने करवट बदली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉवल्ड आउट ऑफ द रूम, और जैसे ही उसने हरि सिंह की तरफ करवट बदली, हरि सिंह है वो एकदम स्टार्टल्ड यानी चौंक गया एकदम कि अब वो एक पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर उसने क्विकली जल्दी से वह रेंगते हुए है वो नीचे बैठे फर्श पर बैठे बैठे ही उस कमरे से है वो बाहर निकल गया। क्रॉवल मतलब रेंगते हुए ज़मीन पर। वैन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन, और जब वो रोड के ऊपर पहुंचा तो वो वहाँ से दौड़ने लगा, उसने दौड़ शुरू कर दी। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पाजामास। अब क्या था, उसने उन पैसों को अपने कमर पर बांध रखा था, उसने लोअर पहन रखा था, पाजामा पहन रखा था, और उसके नाड़े में उन पैसों को बांध दिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब उसने अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमे किया, यानी वो दौड़ रहा था, वो रुका और उसने पैसों की गिनती शुरू की कि कितने पैसे हैं। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी 600 रुपये थे, 50-50 के नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और फिर वो सोचता है कि इतने पैसों में तो वह सप्ते 2 सप्ताह के लिए अरब का कोई बड़ा जैसे तेल उद्योगपति है उस तरीके से बड़े ठाट बाट से बहुत रईस तरीके से है वो अपने सप्ते 2 सप्ते गुजार लेगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. और अब जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो टिकट लेने के लिए वो उस टिकट ऑफिस पर रुका नहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी में भी कभी नहीं रुका था वहाँ पे, क्योंकि वो तो चोर था, वो सीधा ट्रेन पकड़ता था, टिकट विकट वो लेता ही नहीं था। और बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और वो सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। अब वो लखनऊ वाली जो ट्रेन जो थी एक्सप्रेस जो है वो अब रवाना हुई होती है उस समय। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज। अब वो ट्रेन जो है वो अभी तक अपनी स्पीड पकड़ ही रही होती है और उसके पास पूरा मौका होता है कि वह एक किसी कैरिजेस किसी भी रेल के डिब्बे में है वो आसानी से उस चढ़ सकता था, तो उसके पास पूरा मौका था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और क्या हुआ कि वो एकदम से हेजिटेट हो गया, घबरा गया। क्या कारण था उसको खुद को भी नहीं पता था, लेकिन उसको जो
ट्रेन पकड़ने का उसके पास जो मौका जो था वह उस मौके को है वो खो देता है, यानी वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता है। अब अपन देखते हैं अपने पिछले वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिए थे उनके बारे में अपन उनके जवाब देखते हैं और आज के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। हमारा पहला सवाल जो था ये होमवर्क का आपके, हाउ डिड हरी सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए काम करते समय हरी सिंह ने क्या अनुभव किया। तो उसका जवाब है हरी सिंह फेल्ट प्लीजर वाइल वर्किंग फॉर अनिल। हरी सिंह के लिए काम करना अनिल के लिए हरी सिंह के यहाँ काम करना उसके लिए काफ़ी है वो आनंददायक रहा है। ही मेड टी इन द मॉर्निंग एंड बॉट द डेज सप्लाईज डेली, वह सुबह उसके लिए चाय बनाता था और रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती है वह मार्केट से खरीद कर लाता था। ही ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड राइट हिज नेम फ्रॉम अ राइटर, और दूसरी चीज़ उसे बहुत अच्छा मौका भी मिला था एक लेखक से अपना नाम लिखना पढ़ना वगैरह वो सीख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हरी सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, हरी सिंह अपने लिए लाभ कैसे अर्जित करता था, कैसे कमाता था। तो हरी सिंह यूज टू बाई द डेज सप्लाई फॉर अनिल, हरी सिंह जो है वो अनिल के लिए रोज का जो सामान होता था वो खरीद कर लाता था। इन दिस परचेज ही वॉज एबल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ डेली, और इस खरीदारी में वो हमेशा 1 रुपया अपने लिए बचा लेता था। इन द वे ही हैड मेड अ लिटिल मनी फॉर हिमसेल्फ, और इस प्रकार से वो अपने लिए कुछ पैसे बना लेता था। हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी, हरी सिंह ने पैसे कैसे चुराए। तो हरी सिंह हैड सीन अनिल टक द नोट्स अंडर द मैट्रेस, हरी सिंह ने देखा कि अनिल ने उन पैसों को है वो उस बिस्तर के बेड के नीचे छुपाया है, रखा है। ही क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड इन द मूनलाइट नाइट, और उस चंद्रमा की रात को वह उस खिसकते हुए है वो उसके सिरहाने पे पहुंच जाता है। हिज हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस एंड फाउंड द नोट्स, उसने अपने हाथ को उस मैट्रेस के नीचे डाला और नोट्स को ढूंढा और उनको प्राप्त कर लिया। ही क्विकली क्रॉवल्ड आउट ऑफ द रूम, और बड़ी ही फुर्ती के साथ वह रेंगते हुए उस कमरे से है वो बाहर निकल आया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, हरी सिंह जो है वो टिकट कार्यालय के पास क्यों नहीं रुका। तो हरी सिंह हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, हरी सिंह ने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। ही हैड स्टोलन द मनी एंड वांटेड टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस विदाउट डिले, वह उसने जो पैसे वो चुरा रखे थे और वह उन पैसों को लेकर जल्दी से वो लखनऊ एक्सप्रेस को है वो पकड़ना चाहता था, बिना कुछ विदाउट डिले, यानी बिना देरी किए वो उस ट्रेन को पकड़ना चाहता था। व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन वाज जस्ट मूविंग आउट, सो ही डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन उस समय प्लेटफॉर्म से रवाना हुई होती है और इसीलिए वो सीधा प्लेटफॉर्म पर ही पहुंच जाता है। आज का आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई वाज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, यानी अनिल को लूटना इतना मुश्किल क्यों था। ये आपका होमवर्क का एक सवाल है जिसका आंसर आपको ढूंढना है। धन्यवाद।